घर के रिश्तों में सुकून पार्ट 11। वो मुसलसल रोती रही। मैंने कहा क्या हुआ किरण जी, आप परेशान ना हो। फिर उसने कहा कि वो आदमी सिर्फ दिखावे की हद तक ऐसा था। उसने मुझे इतना गहरा जख्म दिया जो शायद मेरी जिंदगी भर ना भर पाए। अब मैं दिल में समझ गया था कि उसके साथ क्या हुआ है। एक गैर मर्द एक औरत के साथ क्या करता है, लेकिन मैं उसके मुंह से सुनना चाहता था। फिर मैंने उसे तसल्ली दी। मैंने एक गिलास पानी भर के उससे पिलाया। वो कुछ देर खामोश रही। उसके बाद उसने फिर बोलना शुरू किया। उसने कहा कि उसका नाम तारिक था। वो तकरीबन 35 साल नौजवान था। वो शुरू में तो बहुत अच्छा था। वो मुझे अपनी बहन बोलता था। उसने मुझे 10,000 रुपए दिए थे पहली मुलाकात में। उसने ये भी कहा था कि जब ये खत्म हो जाए पैसे तो तुम मुझे दोबारा बता देना। फिर वो 10,000 रुपए तकरीबन मैंने 15 दिन चलाया। उसके बाद मैंने उसको फोन करके कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर तुम्हारे पास पैसे हों तो मुझे दे दो, मुझे बच्चों का दूध लेना है। उसने कहा अच्छा तुम टेंशन ना लो, आज रात में आऊंगा। नीचे कोई फैक्ट्री थी, सारा दिन लोग आते जाते रहते थे और ऊपर कोई भी नहीं आता था। ऊपर मैं ही रहती थी, शायद वो फैक्ट्री भी उसी की थी। उस रात वो 11 बजे आया तकरीबन। उसके हाथ में बहुत सारा घर का सामान था, चावल, दालें, आटा, मेरे बच्चों के दूध, पैम्पर, बहुत सारा। उसने राशन लिया हुआ था और हमारे लिए कुछ खाने को भी लिया हुआ था। वो आया, मैं उसके लिए पानी भर के लाई। उस वक्त मैं ताजा ताजा नहा के निकली थी। मेरे बाल भी गीले थे और मेरे कपड़े भी गीले हो रहे थे। शायद पहली बार उसने मुझे अजीब सी नजरों से देखा। मैं महसूस कर रही थी वो मुझे बार बार देख रहा है, लेकिन मेरे दिल में यह था कि उसने मुझे अपनी बहन बोला हुआ है। वैसा कभी भी नहीं सोच सकता। मुझे मर्दों की फितरत का तो पता है, लेकिन यह नहीं पता था कि कोई बहन बोल के भी ऐसा कर सकता है। फिर उसने कहा कि किरण बच्चों को खाना दे दो, आओ मेरे साथ बैठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मैंने उसको कहा जी भाई बोलें, मैं खाना बाद में खा लूंगी, आप बताएं। मैं उसके साथ बैठ गई। उसने कहा किरण मैं चाहता हूं कि तुम शादी कर लो। तुम कब तक अकेली जिंदगी गुजारोगी? मैं कोई अच्छा सा तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढता हूं, शरीफ इंसान, तो मुझसे शादी कर लो। फिर मैंने उससे कहा कि भाई अपने शोहर से बहुत मोहब्बत करती थी मैं, उनका इंतकाल हो गया। जब उसका इंतकाल हुआ था तो मैंने उनसे वादा किया था कि मैं शादी नहीं करूंगी। तो मैं शादी नहीं करना चाहती। आप ऐसा करें कि मेरे लिए कोई जॉब ढूंढें, मैं खुद ही काम करके अपने बच्चों की जिंदगी पालूंगी। उसने कहा नहीं किरण, अगर ये काम तुम कर रही हो तुम करोगी। मैंने कहा भाई आप कब तक देंगे? आखिर को मुझे कुछ अपना ही करना है। कौन पूरी जिंदगी किसी को पालता है बिना मफाद के? उसने कहा किरण तुमने कैसे सोच लिया कि बिना मफाद के? इधर मुझे शक में पड़ा, क्यों बोल रहा है? मैंने कहा हाँ तो भाई आप कब तक मेरे बच्चों का खर्चा उठाएंगे? कल को आखिर मुझे ही करना है। उसने कहा किरण तुम परेशान ना हो, तुम चाहो तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा खर्चा उठा सकता हूँ, पर मेरी एक छोटी सी शर्त है। मैं उस इंसान को फरिश्ता समझती थी। मैंने उससे कहा भाई जी जी हुक्म करें, मेरी जान कुर्बान आप पे, ये बोलें। उसने कहा जान नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। मैंने कहा भाई आप खुल के बोलें, आप मुझसे शर्माई नहीं, मैं आपकी बहन जैसी हूँ। उसने कहा इसीलिए तो घबरा रहा हूँ कि तुम मेरी बहनों जैसी हो, अगर ना होती तो मैं कब का बोल देता। किरण तुम खुद ही समझ जाओ ना मैं क्या बात कहना चाहता हूँ। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। जिस चीज का डर था वही हुआ। मैं उसके इशारे समझ गई थी, लेकिन मैं अनजान बनी रही। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम आप क्या चाहते हैं। फिर मैं उठ के बच्चों को दूध पिलाना शुरू हो गई और फिर थोड़ी देर वहां बैठा रहा। उसके बाद कहा अच्छा मैं जा रहा हूँ। फिर मैंने बाहर से दरवाजा बंद किया और वो चला गया। अब मैं सारी रात सोचती रही कि आज उसको क्या हुआ। उसने तो मुझे अपनी बहन बताया था और ये ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा था। लेकिन मेरे दिल में यह भी ख्याल था कि आज के दौर में कौन किसी के काम आता है। ये बहन भाई कहना ये सब ऐसे ही मतलबी बातें हैं, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। मेरे अपनों ने मुझे ठुकरा दिया था। मैं वक्त की मारी थी, मेरे पास कोई काम नहीं था। मेरे साथ 2 बच्चे थे। शायद मैं अकेली होती तो मैं कब का खुदकुशी कर लेती, लेकिन मैं जब बच्चों को देखती तो ये हिम्मत नहीं कर पाती। उस रात मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह तुम हमारी मदद करना। फिर मैं सो गई। अगले दिन उठी तो उसका दोबारा फोन आया हुआ था। उसने कहा आज रात में फिर आऊंगा, सोना नहीं। फिर मैंने उससे कहा भाई आज रात आप ना आना, मैं अपने भाई के घर जा रही हूँ, रात हो सकता है कि मैं वहीं रहूं।
تو میں کل تک یا پرسوں تک آ جاؤں گی تو میں آپ کو فون کر کے بتاؤں گی۔ پھر وہ سامنے سے غصہ کرنا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے منع کرنے کی؟ میرے گھر میں رہتی ہو، میرا کھاتی ہو اور مجھے انکار کرتی ہو۔ میں تمہیں آتا ہوں آج رات بتاتا ہوں۔ اس کا لہجہ ایک دم چینج ہو گیا تھا۔ اب میں ڈر رہی تھی کہ اس کو کیا ہوا۔ مجھے جانا تو کہیں نہیں تھا کیونکہ میں بھائی کا گھر بھی چھوڑ آئی تھی اور وہ ویسے بھی گاؤں میں تھا، تو یہاں لاہور میں میرا کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میں ڈر کے مارے رات وہیں گزاری۔ میں نے چاہا کہ میں یہاں سے شفٹ ہو جاؤں لیکن میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ پھر اس رات 12 بجے وہ دوبارہ میرے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہی کھڑے تھے۔ وہ اندر آئے اور وہ مجھے نشے میں معلوم ہو رہے تھے۔ اس کا قدم لڑکھڑا رہے تھے اور وہ مجھے سر سے لے کے پیروں تک خود گھور رہے تھے جیسے کہ وہ مجھے آر پار دیکھ سکتے ہوں۔ خیر پھر وہ آ کے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا بھائی بیٹھیں۔ میں ان کے لیے پانی کا گلاس لے آئی۔ جیسے ہی ان کو پانی دینے لگی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر اس نے کہا خبردار، آج کے بعد اگر مجھے بھائی کہا میں نے تمہیں صرف اپنی رکھیل بنا کے رکھنا ہے، رہنا ہے تو رہو ورنہ ابھی یہاں سے چلی جاؤ۔ پھر میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے اس کی منتیں کی، ترلے کیے۔ میں نے کہا بھائی میں خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میرا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں اکیلی بے آسرا ہوں، بے یار و مددگار ہوں، میں کہاں جاؤں گی رات کے اس ٹائم؟ اس نے کہا اگر تمہیں کہیں نہیں جانا تو پھر مجھے خوش کرو۔ میں نے کہا میں یہ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ میں نے آپ کو بھائی بنایا۔ اس نے کہا بھائی بولنے سے کوئی بھائی نہیں ہو جاتا، اور پھر اس نے زبردستی مجھے ہاتھ سے پکڑا اور پھر کمرے میں گھسیٹتا ہوا لے آیا جہاں پر ایک چارپائی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے اس چارپائی پر دھکا دیا اور میرے ساتھ قیامت گزر گئی۔ اس کے جو دل میں آیا وہ میرے ساتھ کرتا رہا، پتہ نہیں وہ گولیاں کھا کے آیا تھا، کیا کیا کر کے آیا تھا۔ وہ آؤٹ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ پہلی دفعہ 3 گھنٹے تک لگاتار میرے ساتھ، کبھی کسی انداز سے کم، اب میری برداشت سے باہر کام ہو چکا تھا۔ پھر میں نے اس کے ہاتھ پاؤں جوڑے۔ میں نے کہا چھوڑ دو، تم نے جو کرنا تھا میرے ساتھ کر لیا۔ اس نے کہا ہاں کہاں کیا ہے؟ ابھی تو شروع ہوا ہے، ابھی تم چپ چاپ رہو۔ پھر اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر کبھی کیسے تو کبھی کیسے 3 گھنٹے بعد بہت اذیت دینے کے بعد وہ آؤٹ ہوا اور اس نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا بس تو ہو گیا تمہارا کام۔ اس نے کہا نہیں، میں آج پوری رات تمہاری لوں گا، بہت عرصے کا پیاسا ہوں، اور اس دن جس دن تم نہا کے نکلی تھی اس دن سے تم پہ آنکھ رکھی، شاید اس سے میرا مقصد قصور تھا۔ اللہ نے مجھے اتنا حسن دیا تھا، کوئی بھی مرد مجھے دیکھتا تو اس کا ایمان خراب ہونے لگتا، اور پھر 20 منٹ بعد وہ دوبارہ شروع